हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा ही हूं। तो सो गाइस, जैसे कि हम बताते हैं, हम आ गए इस समय दीक्षा मूवीज वर्ल्ड पे। और ये दीक्षा मूवीज वर्ल्ड कहाँ है? गोरखपुर से 40 किलोमीटर आगे दक्षिण दिशा में आपको कौड़ी राम पड़ेगा। जितने लोग गोरखपुर से होंगे, आसपास के होंगे, सभी लोग कौड़ी राम के नाम से तो सभी लोग जानते होंगे। तो कौड़ी राम में हैं हम इस समय, और कौड़ी राम में हैं गंगा पैलेस में इनका जो है कि प्रोडक्शन हाउस है। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं और हमारे पास बैठे हुए हैं यहाँ के प्रोड्यूसर जी हैं, जो इनसे कुछ जानकारी लेते हैं और उसके बाद से क्या है प्रोडक्शन के विषय में कुछ जानकारी लेते हैं। यहाँ पे कैसे काम किया जाता है, किस प्रकार से काम किया जाता है और किस तरीके से काम होता है। तो चलिए इनसे बातें करते हैं और फिर उसके बाद से आप लोग को इंट्रोड्यूस कराते हैं। और चलिए पहले इनसे बात करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में सर आपका। और बताइए कैसे हैं, क्या हाल है? थैंक यू आपका, और आपके चैनल का भी धन्यवाद करते हैं। आप लोग बहुत अच्छे हो। और पहली बात तो मैं हाथ जोड़ करके पूरे दर्शक पूरे भारत से और हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, छोटे बड़े सबको। और हमारे ये जो दीक्षा मूवीज वर्ल्ड है, एक प्रोडक्शन हाउस है और दीक्षा एंटरटेनमेंट भी है। तो आप लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि पहली बात, एक जो छोटी सी जो बीमारी चल रही है उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कोरोना महामारी, आप लोग सेफ रहिए, मस्त रहिए और थोड़ा दूरियां बना के रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काफ़ी दिन से बीमारी चल रही है, 2 साल से पूरा भारत झेल रहा है, पर आप लोग भी थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए, आपस में थोड़ी जितनी दूरियाँ बना के रखिए और वैक्सीन लगवाते रहिए। कहीं भी जाइए वैक्सीन लगवाइए। हाँ, तो जैसे कहने का मतलब हमारे यहाँ पे आप जो है कितने दिनों से आपका ये प्रोडक्शन हाउस ओपन हुआ, कितना दिन हो गया अभी लगभग? देखिए, प्रोडक्शन हाउस तो मेरा एक देव फिल्म प्रोडक्शन से है, वो जो दिल्ली में था। अभी हमारा यहाँ से सिर्फ हाँ, जो कौड़ी राम है, गोरखपुर बनारस वाले रूट है, जो गोरखपुर से बनारस रूट पे कौड़ी राम रोड, बांसगांव रोड पे, कौड़ी राम मेन चौक बांसगांव रोड पे है ये, और गंगा पैलेस पे है ये। और ये बताइए सर, इस लाइन में जो कि भोजपुरी लाइन में है, आप इस लाइन में कितने दिनों से काम कर रहे हैं? वैसे तो मुझे कहिए, मैं 20 साल हो गया मुझे इस लाइन में, बट कहते हैं ना कि सहारा नहीं मिला किसी का। पूरी इंडस्ट्री में मेहनत करता गया, पर मैं अपने आप से हिम्मत नहीं हारा, और उसी हिम्मत का नतीजा है, जो मेरे मेहनत की नतीजा है, जो मैंने खुद का अपना प्रोडक्शन हाउस दो खोल के बैठा हूँ। और बहुत जल्दी हमारी मूवी भी आने वाली है, जो अगले महीने में है, शूट है 23 सितंबर से हमारा शूट चालू। अभी तक आपने कितने मूवी कर चुके हैं? अभी तो हमारी पहली मूवी है ये। उससे पहले मैं RCM पर गाना देता था। अच्छा। लेकिन अभी मेरी पहली मूवी है। मैं राइटर भी हूँ, वो एक अपनी मेरी जो मूवी है मैं ही राइटर हूँ। और इसमें जो हीरो का मेरा जो अली का रोल है, पिक्चर का नाम है वीर अली। तो उसमें अली का जो रोल है मैं हूँ। और हमारे जो प्यारे सिंगर हैं और बहुत अच्छे हैंडसम भी हैं, सनी सिंह सौरिया जी, वो हमारे मित्र हैं, बड़े क्लोज मित्र हैं, और वो हैं वीर के रोल में हैं। और ये बताइए सर, अभी जो आपका प्रोडक्शन हाउस जो ओपन हुआ है, और यहाँ से जो भी हमारे नए कलाकार हैं, गांव के कुछ छोटे कलाकार हैं जो कि गांव से निकल के कुछ बेहतर करना चाहते हैं, अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने ज़िले का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो उनके पास क्या होता है, या तो बैक सपोर्ट नहीं मिल पाता है, या घर से जो भी हो सपोर्ट नहीं मिल पाता है, और पैसे को जैसे जो है कि पीछे ही छूट जाते हैं। आवाज़ तो है उनके अंदर, कुछ करना तो चाहते हैं, कला तो है, लेकिन पीछे छूट जाते हैं। ऐसे कलाकार को आप यहाँ से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए इंडिया है ये, इंडिया में बहुत से ऐसे प्रोडक्शन हाउस खुला है। ये नहीं कहूँगा मेरी बहुत बड़ी प्रोडक्शन हाउस है, मेरा भी लॉन्च हुआ है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत महान हूँ। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जितने भी छोटे खेड़े गांव से लोग हैं, अपनी हिम्मत को कायम रखें, अपनी मेहनत को बरकरार रखें, और कुछ ऐसे प्रोडक्शन हाउस जो अच्छे लेवल के हैं, जो आपको वर्क दे सकते हैं, आप वहाँ जाइए, उनसे मिलिए, मुलाकात करिए, बातें करिए। बात बंद तो ठीक नहीं, तो फिर अपनी मेहनत चालू करिए। और वैसे मेरे पास जो है कोई भी आएगा, मेहनत अगर है और कला है उसके अंदर है, अपने कला को पूजा करता है, उसके अंदर है कि मेरे अंदर हुनर है और मैं दिखाकर अपनी मकाम और मंजिल पा सकता हूं, तो वेलकम है दीक्षा मूवीज वर्ल्ड में, उसको वेलकम है दिल से। कोई प्रेशर नहीं है, कोई पैसे का प्रेशर नहीं, कोई कुछ भी प्रेशर नहीं है, बस उसको मेहनत का जुनून होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। तो आपका शुभ नाम क्या है, थोड़ा अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा शुभ नाम प्रमोद शुक्ला है, और शुक्ला जी के नाम से मैं थोड़ा सा प्रसिद्ध हूँ। जैसे कि सर ने अभी बताया कि यहाँ पे जो दीक्षा मूवीज वर्ल्ड है, यहाँ पे छोटे या बड़े कलाकार सभी के लिए वेलकम है, सभी लोग यहाँ आ सकते। दीक्षा मूवी से जुड़िए और काम कीजिए, सर पूरा सपोर्ट करेंगे अपने तरफ से। यहाँ पे जो भी है
और ये बताइए सर, अभी इस समय कोई ऑफर भी आपके यहाँ से ऑडिशन वगैरह का, जैसे प्रोडक्शन का एक रूल होता है जो कि ऑडिशन किया जाता है, तो मतलब जो भी कलाकार आते हैं अपने विषय में जानकारियाँ देते हैं जो भी होता है, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी ऑडिशन आपके यहाँ से ओपन हुआ, चालू हुआ कि क्या हुआ, इसके विषय में कुछ जानकारी दीजिए। हाँ, ये एक्चुअली क्या हुआ कि जो मेरी मूवी है बीर अली, उसमें जो मेन मुख्य भूमिका निभाने वाले जो एक्टर हैं वो तो हमें मिल चुके हैं, बट जो हमें इस पिक्चर में बहुत ज़्यादा क्राउड दिखाना है उसके लिए मैं ऑडिशन लेना चाह रहा हूँ। ऑडिशन मैं 25 तारीख से शुरू किया हूँ। 25 तारीख से लेकर के अगले महीने 15 तारीख तक ये ऑडिशन चालू होगा, चलता रहेगा। 15 तारीख के बाद 16 तारीख के ऑडिशन बंद हो जाएगा, उसके बाद हम शूटिंग में बिजी हो जाएंगे। तो हम अब पिक्चर के लिए, अपने मूवी के लिए ऑडिशन ले रहे हैं, ये ओनली फॉर मूवी के लिए। और इसमें जो भी ऑडिशन के तहत कोई शुल्क भी इसमें है? शुल्क देखिए ज़्यादा नहीं है, ये नहीं कहूँगा कि उसको आके उसको गुमराह किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एंट्री फीस होती है जो कि एंट्री करने के लिए होता है, वो एंट्री फीस रहती है उसका मात्र 250 रुपये। और सर ये बताइए, जैसे कि कोई दूर से कलाकार आ रहा है, अगर जो आपके पास यहाँ पे काफ़ी दूर से आ रहा है, तो क्या उसके मतलब रहने के लिए कोई व्यवस्था है यहाँ पे? जी, अगर दूर से आया है, रात में उसको रुकना है, तो मुंबई जैसा हाल नहीं होगा कि ऑडिशन दे दिया और जाके होटल में ठहर जाए, ऐसा मेरे पास नहीं है। ऑडिशन दे और उसको रहने का, खाने का पूरा प्रबंध किया जाएगा, वो सुबह अपने घर जा सकता है। जी। और सर ये बताइए, आप एल्बम में भी काम किए हैं? एल्बम में अभी मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैं किया नहीं हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। 1-2 बहुत पहले एल्बम किया था जो भक्ति सॉन्ग था, तो उससे मेरा कोई वो नहीं था। एक होते ना कि शौक़ था तो चले गए, पर उससे मेरा मन नहीं लगा। खुद मेरी तो शौक़ था पिक्चरों में फीचर फिल्म करने का, सो आज यहाँ इस लेवल पर पहुँच गया। जैसे कि बता दें हम कि सर जी बता रहे हैं हम 20 साल कम दिन नहीं होता है, तो दोस्तों 20 साल का दिन हो गया आज जो सर हैं कि काफ़ी परेशानियों को झेलते हुए इस मुकाम पे पहुँचे हैं। और इनसे कुछ और जानकारी लेते हैं कि 20 साल का जो रूट हुआ इनका, कैसा रूट रहा। और तो सर ये बताइए, अभी जो 20 साल से आप इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो जो कि है फर्स्ट टाइम जब आप इस लाइन में गए मूवी करने के लिए सोचें, तो क्या आपके घर से कोई बैक सपोर्ट मिल रहा था कि काम करने के लिए? हाँ, देखिए, जब से अगर मेरा जो सफ़र 20 साल का जो रहा है, एक तो कह सकते हैं कि 20 साल में मैंने बहुत लोगों से मुलाकात की, बहुत लोगों से, बड़े बड़े जो आर्टिस्ट लोग हैं, बड़े बड़े जो इसमें के महारथी, में किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि नाम ले नहीं सकता हूँ मैं। सब अपने भाई बंधु हैं, क्योंकि अपना अपना सबका लेवल होता है। मैं सबसे मिला हूँ, सबसे मुलाकातें किया हूँ। शायद कोई मेरा चेहरा किसी को याद भी नहीं होगा, चाहे बॉलीवुड का हो, चाहे भोजपुरी का हो, चाहे सीरियल का हो। मैं बहुत मेहनत किया हूँ, सबके पास गया हूँ, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी मेरा। मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडस्ट्री में जो ही जाता है उसको ये मकाम हासिल हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर एक मेरी नादानी भी थी, और उतना मेरे पास एक्टिंग भी नहीं था, और उस लेवल को मैं समझ नहीं पाता था कि फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए क्या क्या करना होता है। बिल्कुल मुझे नॉलेज नहीं था, तो मैं इंडस्ट्री को कसूरवार नहीं कर सकता हूँ, ना उंगली उठा सकता हूँ। ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इंडस्ट्री में जाना है तो अपने आप को मजबूत करना चाहिए। पहले इंडस्ट्री को समझो, इंडस्ट्री है क्या चीज़ और वो हमें क्या दे सकती है, मैं उसको क्या दे सकता हूँ, जब वो मुकाम हासिल होता है। और ये जो 20 साल का सफ़र है, ये मैं बहुत ज़्यादा मेहनत किया हूँ। इसमें थोड़ी मेरी उम्मीद भी टूट गई थी, तो मेरी जो ज़िंदगी का जीवनी है आगे बढ़ाने के लिए मैं थक चुका था, टूट चुका था। मेरी जो लाइफ पार्टनर है सपना दुबे जी, वो अगर नहीं होती तो शायद मैं यहाँ तक नहीं आता, क्योंकि हर मोमेंट पे मेरे साथ रहती हैं और हर काम में मेरे सपोर्ट करती हैं। चाहे मैं कोई काम करता हूँ, मेरे सपोर्ट करती हैं। तो पिक्चर में आने का मकसद ही है कि उन्होंने बोला कि ये प्रोडक्शन हाउस, जब आपको सब कुछ आता है तो क्यों नहीं प्रोडक्शन हाउस डाल देते, मैं आपके साथ हूँ। तो मेरी बीबी का ही हाथ है जो मैं इस आज। आपके शादी हुए लगभग कितना दिन हो गए हैं? शादी हो गए जैसे कि मान के 6-7 साल हो गए। और आपके बच्चे भी हैं? हाँ, एक का देव नाम है जो दिल्ली देव फिल्म प्रोडक्शन से है, और अभी दीक्षा जो मेरी बेबी हुई है, बेटी है, और वो सिर्फ 2 ईयर्स की, 2 महीने की है। 2 महीने की है, 2 महीने में, पहले महीने में हमने प्रोडक्शन हाउस खोल दिया उसके नाम। यानी कि जो दीक्षा अभी आई हैं आपके पास परी बन के, हाँ, परी है। तो उन्हीं के नाम से आप जो है भी है प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं, दीक्षा मूवी जो करके। तो ये बताइए, आप पढ़ाई कहाँ तक की हैं? पढ़ाई मेरा अगर कहें तो उसको
जीरो जीरो कह सकते हैं। अच्छा, पढ़ाई नहीं? हाँ, पढ़ाई किए हैं पर 8 क्लास तक पढ़े हैं, ज़्यादा नहीं पढ़े हैं। चलिए ठीक है। यानी कि बचपन से ही शौक था कि हमको मतलब कुछ काम करना है, कुछ अलग करना है और कुछ नाम करना है, यही ना? बचपन से शौक था आपका जिसमें मूवी में काम करने का? एक्चुअली होता क्या है, अगर जुनून है तो पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। जी जी जी। मैं ये जानता हूँ कि अगर आपके अंदर जुनून है तो पढ़ाई मायने नहीं रखता है। पढ़ाई एक क्या है, ज्ञान है जी जी। और जानकारी है। तो अगर आपके अंदर जुनून है किसी कुछ कर गुजरने की, तो वैसे ही आपकी पढ़ाई हो जाती है पूरा। मेहनत के वक्त तो पढ़ाई हो जाती है पूरा। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं ये मानता हूँ हाँ नौकरी करनी है तो आपका ठीक है, या ऐसा कुछ है तो आप कर सकते हो। बट अगर आपका भविष्य ख़राब रहा पढ़ाई में, तो मैं तो यही कहूँगा कि पढ़ाई से तौबा करिए, कुछ वर्क कर लीजिए। कुछ करके, यानी कि मान लीजिए कुछ पढ़ाई कर लिया, उसके बाद अगर उसको नौकरी नहीं मिलती है तो अपने आप को, अपनी लाइफ को सेटल कर लेना चाहिए। पढ़ाई के अलावा कुछ अलग एक्स्ट्रा काम भी कर लिया जाए। देखिए पढ़ाई जैसे क्षेत्र चला, जो कि विद्यार्थी जीवन होता है बहुत ही समझ लिए संघर्ष जीवन होता है। आप लोग पढ़ते रहिए और पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग काम भी कर लीजिए। तो सो गाइस, जैसे कि हम बताते हैं, सर से मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा और सर दिल के बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद से जो भी लोग भाई लोग कलाकार हैं, यानी कि सिंगिंग क्षेत्र में, एक्टिंग क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में है, अगर जो संगीत से रुचि रखते हैं, एक्टिंग से रुचि रखते हैं, तो आप लोग सर के पास आइए। यहाँ पे दीक्षा मूवीज वर्ल्ड में आइए और यहाँ पे जो भी है ऑडिशन रखा गया है। ऑडिशन शुल्क जो है आपका 250 रुपये शुल्क है, एंट्री फीस जो कहा जाता है, तो उसके लिए रखा गया, न कि कोई अलग से चार्ज है इनके यहाँ आइए। और यहाँ पे 20 डे का जो भी है आपको एक्टिंग सिखाया जाएगा और काम कराया जाएगा। अगर जो आप लोग अच्छे व्यवहार करते हैं, अच्छे से सीख लेते हैं, अच्छे तरीके से आप लोग को जानकारी हो जाती है, करने के इच्छुक हैं, तो आप लोग यहाँ काम कर सकते हैं। आपके लिए हमेशा वेलकम रहेगा। तो चलिए, सर से मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा। तो हमारे लिए तो दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे जो भी है मूवी वगैरह शूट कराना रहेगा आप लोगों को, शॉर्ट मूवी या एल्बम से, हर एक चीज़ यहाँ पे, यानी कि हर एक वर्क होता है। आप लोग आइए, यहाँ से जुड़िए और काम कीजिए, और आप सभी के लिए वेलकम है। तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।